जिससे जो काम सौंप दिया जाता था वो उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता था। एक मान सिंह को पकड़ नहीं पा रहे आप। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप तो ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इस वक्त मान सिंह है कहाँ। राजू बीरबल साहब, हर मुश्किल का हल होता है आपके पास, लेकिन इस बार आपके पास कोई जवाब नहीं है। पता है हमें कि राजू मान सिंह को पकड़ने की क्या तरकीब है आपके पास? बताइए हमें। हमें तो ये लगने लगा है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि मान सिंह पकड़े जाए। एक बात याद रहे आप सब लोगों को कि मान सिंह आपके दोस्त नहीं है, इस वक्त वो मुगल सल्तनत के भगोड़े हैं। उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की है। अगर आप सब मान सिंह को पकड़ पाते हैं तो बेहतर है, वरना हमें अफसोस के साथ कहना होगा कि ये मामला हमें अपने हाथों में लेना होगा और तब अंजाम अच्छा नहीं होगा। तक लिया, हमें अकेला छोड़ दिया जाए। प्रणाम मरियम ज़मान। जी प्रणाम। हम जानते हैं कि शहंशाह के व्यवहार से आपको बहुत ठेस पहुंची है, परंतु आपको हार नहीं मानना चाहिए। शहंशाह इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनके प्रिय होने के नाते हम तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपसे भी यही आशा करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें छोड़ो, जोधा बेगम को बचाओ। शहंशाह! चलिए मरियम उस ज़मानी, चलिए। ये दीवार कैसे गिर गई? कौन है यहाँ का राजमिस्त्री? हुजूर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं हुजूर। हमने दीवार बहुत मजबूत बनाई थी हुजूर। जो भी हो, लेकिन कमी रह गई है। शाह मंसूर, जी हुजूर। इस दीवार को फिर से बनवाया जाए और याद रहे कि ये दीवार इस बार इतनी मजबूत बने कि तोप के गोलों से भी ना टूटे। जी। जोधा बेगम, आप कहीं रहना महफूज नहीं, आप हमारे साथ आइए। चलिए। क्या हुआ जोधा बेगम? शहंशाह, देखिए, ये वही कीड़े हैं जो हमने स्वप्न में देखे थे। ये देखिए। सब लोग जाओ यहाँ से। चले जाओ, सब चले जाओ। ये किला नहीं बनेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हुजूर, यमुना किनारे जिन घरों में दरारें आई थी उन्हें मजबूत किया जा चुका है। 300 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। पुराना बाजार और दरगाह के इलाके में हर घर में रसद और दवा पहुंचा दी गई है और शैतानपुरा में राहत का काम जारी है। भाईजान, शाही खजाने से जो रकम हमें मंजूर करी गई थी वो सब खत्म होने वाली है। राहत का काम जारी रखने के लिए हमें और रकम की जरूरत पड़ेगी। मीर साहब, हमें खजाने से और रकम चाहिए। जी हुजूर। और शहंशाह का हुक्म है कि आवाम को हर हाल में राहत मिलनी चाहिए, फिर रकम चाहे जितनी भी खर्च हो। और हाँ, किसी भी बाशिंदे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ख्याल रहे। और हाँ, जिनके घर जुड़े हैं उनके लिए बने राहत बसेरों का मुआयना करना आपकी जिम्मेदारी होगी दानियाल। जी। हैदर और मुराद, हमें हर जरूरतमंद का नाम और उन्हें दी गई रकम का पूरा लिखित में ब्यौरा चाहिए। जी भाईजान। बेशक।
या अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसे कीड़े हैं? उठिए, उठिए आप, उठिए यहाँ से। या खुदा, ये अजीब से कीड़े कहाँ से आ गए? न जाने कहाँ से आए हैं, जीना मुश्किल कर दिया है। शहंशाह हुजूर, गुजरात और बंगाल के सूबे में जो फौजें भेजी गई थी वो मुश्किलात में है। जंग हारने का अंदेशा है। हुक्म करे कि क्या कार्रवाई की जाए। फौरन फौज के हिस्से को वहाँ भेजा जाए, रसद और कुबूत के साथ। हम कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें हर हाल में ये जंग जीतनी है, इसलिए हमने राजा तोड़मल साहब को जंग का मुआयना करने के लिए वहाँ रवाना कर दिया है। जी हुजूर, मगर एक मुश्किल है हुजूर। क्या? जलजले के बाद अक्रजात में शाही खजाने से बहुत बड़ी रकम बाहर आई है। अगर इन हालातों में फौज और राशन भेजा गया तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं हुजूर। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। हमारा हुक्म है कि अगर जरूरत पड़े तो शाही खजाने से और रकम निकाली जाए, हमारे नए सिक्कों को वहाँ भेजा जाए। क्षमा चाहते हैं हुसैन साहब, परंतु ये नए सिक्के कोई काम के नहीं हैं। नए सिक्के एक ओर से काले पड़ गए हैं। सारे के सारे सिक्के काले पड़ गए? ऐसा ही हुआ है शहंशाह। ठीक है, नए सिक्कों को बनवाया जाए। हुजूर, तूफान ने तक्षाल को नुकसान पहुंचाया है। नए सिक्के की छाप और सांचे ढलने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, जो सिक्के हमने जारी किए हैं उन्हें उन्हीं सांचों में ढाला जाएगा जिसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ हमारा नाम होगा। शेखू बाबा, जलजले के बाद राहत का काम कैसे चल रहा है? हर जरूरतमंद तक हिमायत पहुंच रही है। अगर जरूरत पड़ी तो शाही खजाने से और रकम निकाली जाए। गरीबों के लिए अनाज और खाने पीने के इंतजाम किए जाए। गरीबों को कभी महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हमारे आगरा में कभी कहर बरपा था। जी हुजूर। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर एक मुश्किल खड़ी हुई है। अब क्या हुआ? खबर है कि सल्तनत में कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं। जी हुजूर, आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। उनके घरों में, खेतों में, यहाँ तक कि उनके गोदामों में, हर जगह वो कीड़े फैल चुके हैं। पता लगाया जाए कि ये कीड़े कहाँ से आए, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। हमें जल्द से जल्द इस मुश्किल का हल निकालना है। हमें जाना तो मैं रोक क्यों रही है? हम शहंशाह को बताना चाहते हैं कि हमारे स्वप्न गलत नहीं थे, वो आने वाले अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। जोधा, शहंशाह इस वक्त बहुत परेशान है। आपको कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उन्हें समझाने का। हम जानते हैं कि इस समय आप बहुत चिंतित हैं। सल्तनत में चारों ओर से बहुत ही बुरी सूचनाएं आ रही हैं। हम उन्हें दूर तो नहीं कर सकते, परंतु आपसे बातें करके हम आपके मन के बोझ को अवश्य हल्का कर सकते हैं। शहंशाह, हम कई दिनों से देख रहे हैं हम दोनों के बीच में एक दूरी सी आ रही है। पहले आप हर छोटी बात, हर समस्या हमारे साथ बांटा करते थे, पर अब तो आप हमसे बात भी नहीं करते ठीक से। पति पत्नी का संबंध केवल सुख बांटने के लिए तो नहीं है ना शहंशाह। आपका हर दुख, हर समस्या पर हमारा भी पूरा पूरा अधिकार है। हम मानते हैं कि आप शहंशाह हैं, फिर भी है तो एक मनुष्य ना, इसलिए आप अपनी समस्याएं, अपना दुख, अपना भय हमारे साथ बांट सकते हैं। किसने कहा आपसे कम डरे हुए हैं? किसने कहा आपसे कम खौफज़दा है? आज पूरे हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत है और हमें किसी का खौफ नहीं है। शहंशाह, भले ही आपने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया हो, परंतु नियति और भय से जीत पाना। बस ये मत भूलिए कि अब इस वक्त हिंदुस्तान के शहंशाह से रूबरू हैं। उस शहंशाह से जिसे ना ही किसी बात का डर है, ना ही किसी बात की फिक्र, जो जब चाहे अगर किसी चीज पर हाथ रख देता है तो वो उसकी हो जाती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। जोधा बेगम, रही बात इस जलजले की, तो कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से सबके सर पर छत होगी, फिर से सबके पेट पे रोटी होगी, बगावतें खत्म करती जाएंगी। और रही बात इन कीड़ों की, इन कीड़ों को मसल कर रख देंगे हम, सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर से सबको खुशहाल कर देंगे हम। क्योंकि ये मत भूलिए कि हम हमारी आवाम के खुदा हैं, वो खुदा जो उनकी जिंदगी संवार सकता है। सब कुछ ठीक कर देंगे हम। हे ईश्वर, समय रहते शहंशाह की आंखें खोल दे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।